हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? एज यू ऑलरेडी नो, मेरा नाम है सिमरन पाल और आपने जिस चैनल पे विजिट किया है इसका नाम है सिमरन पाठशाला। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में भी क्या चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब देखो चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होता है? ठीक है, हमें पता है क्या चार्ज चार्ज बहुत कम लोगों को समझ आता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट किसी के टूवर्ड्स या तो अट्रैक्ट करता है या फिर उससे रिपेल हो रहा है। अट्रैक्ट मींस या तो उसकी तरफ भाग रहा है या फिर उससे दूर जा रहा है। ठीक है, अगेन आई रिपीट कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी की जिसकी वजह से वो किसी की तरफ या तो अट्रैक्ट हो रहा है या फिर उससे दूर भाग रहा है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी ड्यू टू व्हिच द बॉडी अच्छा ये कैंसिल कर दो। ड्यू टू व्हिच द बॉडी अट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ा गलत कर दिया था। ठीक है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट और बॉडी की जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, या तो अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल, या तो मतलब किसी की तरफ भागेगी या फिर किसी से दूर जाएगी। ठीक है, अब देखो चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। ठीक है, चार्ज को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। ठीक है, जब भी आप ये वाला स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू देखो तो आपको फिजिक्स में समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर चार्ज बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज टू टाइप के होते हैं। ठीक है, चार्ज टू टाइप के होते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, मैंने क्या बोला? चार्ज टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दे। ठीक है, और नेगेटिव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना, जो इंसान अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करता है दूसरों के लिए, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? फायदे में होता है। चाहे उसका कोई नुकसान नहीं देखता कि उसका कितना नुकसान हुआ है, कभी भी कोई इंसान उसका नुकसान नहीं देखता। ठीक है, बस हाँ वो सैक्रिफाइस कर गया, दैट इज व्हाई वो अच्छा बन गया किसी की नजर में। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं, चार्जेस के साथ में सेम थ्योरी है कि अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज है। और वही अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना किसी और से अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, किसी और का इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरा हेड है, ठीक है, अब आपने बचपन में बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज करी होगी, आपने बॉम्ब लिया होगा, ठीक है, हेड पे रख दिया होगा, और फिर जब हेड पे रख दिया उसके बाद अगर आप उसको पीस ऑफ पेपर के पास लेकर चल जाते हो तो वो जो पेपर के पीसेस होते हैं वो चिपक जाते हैं, पेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से अट्रैक्ट होते हैं ऑन द स्केल। ठीक है, तो होता क्या है कि मेरी जो बॉडी का चार्ज है ना बेटा, मेरी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जब मैंने स्केल को रब किया ना मेरी बॉडी के साथ, मेरे हेड के साथ, तो मेरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? स्केल पे। ठीक है, अब मेरी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब स्केल ने मुझसे इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो आपको चार्जेस भी समझ आ गए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब देखो, आप सपोज करो कि आपके पास जैसे दो चार्जेस है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा क्या है? एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि अनलाइक चार्जेस, अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गई कि चार्ज क्या होता है? टू टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर दो अलग अलग है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर एक जैसे है तो फिर एक दूसरे से दूर भागेंगे। ऐसे चार्जेस के साथ कुछ मतलब रियल लाइफ से कुछ कनेक्टिविटी है ना, लग रही है ना, मतलब मुझे तो लग रहा है।
जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे करंट। अभी तक हमने देखा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट या फिर एक बॉडी क्या करती है, या तो किसी की तरफ अटैक करेगी या फिर किसी से दूर जाएगी। ठीक है, अटैक करेगी या फिर रिपेल होगी। टू टाइप ऑफ चार्जेस हमने देखे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव लोग कौन होते हैं, जो अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं, है ना, अपनी चीजों का सैक्रिफाइस कर देते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं बेटा, जब कोई एटम अपना क्या दे देता है, एटम या फिर कोई बॉडी अपने अंदर के अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी और को दे देता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्जेस किसे बोलेंगे, नेगेटिव चार्जेस हम बोलेंगे जब कोई किसी के इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। ठीक है, कोई नहीं मतलब ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद अब देखो हम करंट देखेंगे, और करंट की सिंपल सी डेफिनेशन है रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज। अब देखो जहां भी रेट आ जाता है ना बेटा, जहां भी फिजिक्स की लैंग्वेज, फिजिक्स सब्जेक्ट में जहां भी रेट आ जाए, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, उसके साथ जो आपको गिवन है उसको क्या कर देता है, टाइम से डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे इस करंट के साथ क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के साथ क्या लग रहा है, रेट लग रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टाइम से। ठीक है, किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से। और करंट को हम हमेशा डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं करंट लिख देती हूँ, करंट को डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, तो अब देखो जब मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूंगी तो ये कैसे हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल्स टू, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से, है ना, और टाइम को करते हैं T से। तो ये करंट का क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, और अगर ऐसे ही अगर हम ऐसा यूनिट देखेंगे, अब देखो करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, और जो चार्ज है इसकी यूनिट होती है कोलॉम्ब। ठीक है, क्या होती है, कोलॉम्ब, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक। अब मैंने आपको ये चीज तो बताई ऐसा यूनिट वाली, क्योंकि देखो यहाँ पर हमसे पूछते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो देखो 1 एम्पियर कुछ भी नहीं है बेटा, 1 एम्पियर कुछ भी नहीं है, कि एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में कितने हमारे, एक सेकंड में हमारा एक कोलॉम्ब चार्ज जब फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। अगेन आई रिपीट, एक सेकंड में, 1 सेकंड में हमारे जितने 1 कोलॉम्ब ऑफ चार्जेस मूव करते हैं, फ्लो करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, तो आपको तो डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने तो क्या किया, आपने तो फॉर्मूला देखा, ठीक है, और फॉर्मूला से डायरेक्ट ऐसा यूनिट निकाल ली। ठीक है, तो कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा हाँ, ये भी देख लो कि कभी अगर आपको क्वेश्चन में दे दे, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे कि अगर आपको 1 मिली एम्पियर दे दे, ठीक है, तो मिली एम्पियर का मींस होता है बेटा कि उस करंट के साथ वाली, जो मिली का मतलब होता है 10 की पावर 3 लगानी है, ठीक है, और माइक्रो मतलब 10 की पावर 6 लगानी है। अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल देखेंगे, जो हमने चार्ज पढ़ा और इलेक्ट्रिक करंट देखा, उनके बेसिस में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की थ्योरी देखेंगे पहले। ठीक है, क्वेश्चन की थ्योरी देखेंगे। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। अब आप पहले यूनिट देखोगे, अच्छा कि यहाँ पर हमें टाइम गिवन है 10 मिनट का, और यहाँ पर क्या गिवन है, हमें करंट गिवन है। क्यों, क्योंकि एम्पीयर किसकी SI यूनिट है, करंट की। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें ये तो पता लग गया कि टाइम इज गिवन है, करंट इज गिवन। ठीक है, अब करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, एक करंट है 10 मिनट तक इतना उसने क्या किया, ट्रैवल किया, मूव किया। ठीक है, किसके अंदर, बल्ब के अंदर। फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज, फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, फाइंड क्या करना है, बस अपना काम यहाँ पर खत्म। ठीक है, पहले लिखोगे गिवन, क्या चीज गिवन है आप लोगों को, आपको दे रखा है करंट, है ना, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, I से, तो I इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पीयर। ठीक है, फिर आपको क्या गिवन है, आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है। ठीक है, टाइम कितना गिवन है, 10 मिनट, पर हमने देखा था कि टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो हमें यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा।
अब यूनिट कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 into 60, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, 100 सेकंड्स, ठीक है। अब मेरे पास करंट भी है, टाइम भी है, तो क्या मुझे क्या फॉर्मूला याद नहीं है, करंट का फॉर्मूला याद है ना मुझे, क्या करंट का क्या फॉर्मूला था, करंट का फॉर्मूला था यहाँ पर, अगर वीडियो और विजिबल है तो यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो अब इसके आगे का आप यहाँ पर देख लो स्टूडेंट, यहाँ पर कि अब देखो मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास करंट गिवन है, मुझे फॉर्मूला पता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना, करंट इज अब I से करेंगे हम I Q बाय T, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना था हमें Q चार्ज, ठीक है। अब देखो मुझे ये फाइंड करना है ना, इन दोनों की वैल्यू गिवन है, तो क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। अब I की वैल्यू क्या है 0.5, टाइम की वैल्यू क्या है 600, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, 6 5 30, ठीक है, पीछे की 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है अपने को, तो 300 हो जाएगा, और मुझे पता है चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट लगा दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 300 कूलम, Q इज इक्वल टू 300 कूलम, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर आपको यहाँ पर मिली एम्पियर दे देते, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मिली एम्पियर दे देते, अब मुझे पता है मिली एम्पियर की जो मिली एम्पियर है उसको उसकी क्या वैल्यू होती है 10 की पावर -3, है ना, 10 की पावर -3, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा बेटा, 0.5 के साथ 10 की पावर -3 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तब जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एम्पियर में। सिंपल सा रूल समझो कि स्मॉलेस्ट यूनिट में हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर चार्ज निकालना है, अगेन वापस से ये सेम फॉर्मूला ले लेगा, बस हो जाएगा क्या, यहाँ पर हमारी थ्योरी थोड़ी चेंज हो जाएगी, है ना। Q इज इक्वल टू I क्या था अपने पास, I अपने पास 0.5 into 10 की पावर -3 इनको क्या हो जाएगा, यहाँ तक देखना पड़ता है, बार-बार चेक करना पड़ता है, हाँ ठीक है। अब देखो 0.5 into 10 की पावर -3, ये क्या था अपने पास, ये क्या लिख रखा है मैंने, देखा मैंने यहाँ पर सेकंड, तो फिर अपना आंसर तो गलत नहीं आ गया, अपना आंसर तो गलत नहीं आ गया, 300 सेकंड, एक मिनट कैलकुलेशन करने दो मुझे, 0.5 था इंटू 600 था, ठीक है, 6 5 30, ठीक है, सॉल्व तो हमने सही किया, ठीक है। अब यहाँ पर t की वैल्यू क्या है आपके, यहाँ पर t की वैल्यू हो गई 600 है, ठीक है। अब देखो हमेशा याद रखना है यहाँ पर -3, इसका मतलब डिवाइड में 10 की पावर 3 है, ठीक है। अभी मैं सॉल्व करके बताती हूँ, 0.5 into 600, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है 10 की पावर -3, इसका मतलब ये इसमें भी 10 3 बार किसमें है, डिनोमिनेटर में, ठीक है, 10 की पावर 3 ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपकी इसको भी हटा दो, एक और 10 लगा दो, तो 10 की पावर 4 हो गई, 6 5 30 300, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, है ना, ऐसे लिखते हैं खोल के, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा 3/100, तो ये आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा, और आपकी हमने क्या निकाला, चार्ज निकाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका इसका हमने देख लिया, ठीक है, सॉल्यूशन देख लिया। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन, हमेशा याद रखना, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, तो इसको एडिट कर, ठीक है। अब देखो हमेशा याद रखना, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम,
ठीक है। कोलॉम क्यों? क्योंकि ये बेसिकली कौन क्या है, एक चार्ज है। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक फिजिक्स में क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N E, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Q क्या है बेटा, इसका ये चार्ज है, N क्या है, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मुझे पता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस मुझे ये चाहिए, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, हिंट क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कोलॉम, ठीक है। तो चार्ज कितना गिवन है, वन कोलॉम, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज आपको वन गिवन है, ठीक है, यहाँ पर n आपको निकालना है। तो इस फॉर्मूले से क्या आप, इस फॉर्मूले से क्या आप n नहीं निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो ना। क्यों अब मेरे कितना गिवन है, 1 गिवन है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10 की पावर -19, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू क्या होगी 1.6 × 10 की पावर -19, ठीक है। और यहाँ पर अभी आपको कोई भी ये नहीं करने वाला, यूनिट नहीं लगेगी, ये आपका आंसर है। इसको आप चाहो तो फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर भी इसको रीड कर सकते हो, ओके। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है, ठीक है। आज हमने देखा चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट और उनके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स देखे, ठीक है। तो अगर आपको मेरे जो फिजिक्स का लेक्चर है वो थोड़ा बहुत ही सिंपल लग रहा हो, ठीक है, तो मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब कर दो यार, सब कर दो ठीक है, ठीक है, बाय बाय, हाँ।